नमस्ते बच्चों, स्वागत है फिजिक्स मैराथन में, जहां आपको मिलती है टॉप क्वालिटी फिजिक्स, वो भी एक पिज्जा स्लाइस की कीमत से भी कम में। मैं हूं विवेक कुमार और आज हम शुरू कर रहे हैं मोशन के साथ। बच्चों सोचो, आप और आपका दोस्त आइसक्रीम ट्रक तक पहुंचने की रेस लगा रहे हो। दोनों एक साथ शुरू हुए, लेकिन आप तेज दौड़े और आप जीते। यही तो है मोशन का मैजिक। कितनी दूरी तय की, कितनी रफ्तार से चले और किस दिशा में गए। इस वीडियो में के अंत में आप सीख जाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो बच्चों तैयार हो जाओ, चलो पकड़ते हैं इस मोशन के इन रहस्यों को। परिचय। माँ, उस विशाल पहिए को देखो, वह गतिशील है। हाँ, वो विशाल पहिया गतिमान है। गति क्या होती है माँ? गति भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस संसार में हर चीज गतिशील है। वो कैसे? हालांकि वो बहुत कम और बहुत धीरे धीरे गतिमान हो सकती है, लेकिन हर चीज गतिशील होती है। लेकिन मैं तो गतिशील नहीं हूँ। यद्यपि तुम खड़े हुए प्रतीत होते हो, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और सूर्य हमारी आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है। गति कभी नहीं रुकती। माँ, मैं गति के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताओ। ठीक है, चलो पहले घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें गति के बारे में बताऊंगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: गति को परिभाषित करना, सरल रेखीय गति का वर्णन करना, एक समान गति तथा असमान गति को समझना, चाल की गणना करना, वेग को परिभाषित तथा गणना करना, त्वरण को परिभाषित करना, गति के ग्राफीय प्रदर्शन को समझना, एक समान वृत्तीय गति का वर्णन करना। गति को समझना। गति दर्शक की स्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक वाहन धरातल के सापेक्ष गति में है। विभिन्न दर्शक किसी वस्तु की गति को अपने अनुसार देख पाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी स्थिति दर्शक के सापेक्ष परिवर्तित होती है। एक घूमती कुर्सी, एक झूला, एक उछलती गेंद गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमना भी गति कहलाता है। सरल रेखीय गति। हमारे संसार में हर चीज गतिमान है, यहां तक कि स्थिर वस्तुएं, जैसे कि हमारा घर भी सूर्य या और तारों के सापेक्ष गति में है। गति पूर्णतः ऊर्ध्वाधर, जैसे कि एक गिरता हुआ पत्थर, पूर्णतः क्षैतिज, जैसे कार का राजमार्ग पर चलना, या तिरछी, जैसे एक हवाई जहाज का रनवे पर एक कोण पर उड़ान भरना होती हैं। किंतु ये एक सरल रेखा में होना चाहिए। जब हम भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसकी स्थिति को किसी निर्देश बिंदु से निर्धारित करते हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जो कि अक्ष का शून्य बिंदु होता है, एक्स, वाई या जेड। हम किसी वस्तु की स्थिति का अंकीय प्रदर्शन उसको निर्देश बिंदु के धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में रखकर करते हैं। उदाहरण के लिए एक कण को x बराबर 10 मीटर रखते हैं। यह कण x अक्ष के मूल बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित होगा। जैसा कि तुमने पाया कि वस्तु की स्थिति को लंबाई की किसी मात्रक से मापा जाता है, हम यहां उदाहरण के तौर पर मीटर को मात्रक लेंगे। यहां वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है।
किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि उसकी गति और दिशा की। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एक समान गति तथा असमान गति। एक समान गति तथा असमान गति को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस सारणी यानी तालिका को देखो। यह कार ए द्वारा तय की गई दूरी है। माना कि 0 सेकंड में ये 0 मीटर दूरी तय करती है, 5 सेकंड में ये 10 मीटर तय करती है, 10 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है, इत्यादि। या हम कह सकते हैं कि हर 5 सेकंड में कार 10 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब कार बी को देखो। कार बी 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है, 10 सेकंड में ये 15 मीटर दूरी तय करती है, 15 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है। हमने देखा कि कार बी समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। चाल। क्या तुम विभिन्न चाल से चल रही दो समान वस्तुओं में अंतर बता सकते हो? जैसा कि हम सब जानते हैं कि समान समय में वो वस्तु अधिक दूर जाती है जो कि तेज चलती है या तेज चाल से चलती है, बजाय उस वस्तु के जो धीरे चलती है। चाल में दूरी एवं समय दोनों साथ साथ होते हैं। तेज का मतलब या तो दूर, ज्यादा दूरी, या जल्दी यानी कम समय से होता है। किसी वस्तु की चाल को दुगना करने का मतलब होता है कि समान समय में दुगनी दूरी तय करना। किसी वस्तु की चाल को दुगना करने का मतलब निर्धारित दूरी के लिए आवश्यक समय को आधा करना भी होता है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर s/t होगी। दिशा के साथ चाल। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु की चाल व्यक्त करती है कि वह कितनी गति से चल रही है, जबकि वेग वस्तु की चाल एवं दिशा दोनों को दर्शाता है। एक समान वेग के लिए वस्तु को नियत चाल से निश्चित दिशा में चलना चाहिए। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। औसत वेग को प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटे 2। गणितीय रूप में v/a/v बराबर u जमा v बटे में 2, जहां v/a/v औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान अर्थात मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग में परिवर्तन की दर। वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। एक दिशा में त्वरण वस्तु की गति के बढ़ने या घटने का माप है।
त्वरण वेग के परिमाण एवं दिशा में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, अर्थात त्वरण समय अवधि में वेग परिवर्तन के बराबर होता है। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण a निम्न होगा, a बराबर v घटा u बटे में t। एक समान या नियत परिमाण वाले त्वरण एक प्रकार की गति होती है जिसमें इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से बदलता है। दूसरी ओर यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो वो असमान त्वरण से चलती है। उदाहरण, चलो एक रेसिंग कार का उदाहरण लेते हैं। यह प्रारंभ से अंतिम तक 10 मिनट या 0.17 घंटे में 23 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमको इसकी औसत चाल तथा औसत वेग की गणना करनी है। हमें पता है कि औसत चाल तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात औसत चाल 23 किलोमीटर दूरी को 0.17 घंटे से भाग देने पर 135.29 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आएगा। उसी प्रकार से औसत वेग कुल विस्थापन को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि कुल विस्थापन 4 किलोमीटर है, इसीलिए औसत वेग 4 किलोमीटर को 0.17 घंटे से भाग देने पर 23.53 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आएगा। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। एक ग्राफ दो प्रकार के आंकड़ों में संबंध का चित्रीय प्रदर्शन है, जिसमें एक प्रकार के आंकड़े निर्भर चर तथा दूसरे प्रकार के आंकड़े स्वतंत्र चर होते हैं। विस्थापन। क्योंकि विस्थापन एक निर्भर भौतिक राशि है, इसलिए समय ग्राफ में इसको y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है तथा समय स्वतंत्र राशि है, अतः इसे x अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वो गतिशील है। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो ग्राफ x अक्ष पर एक सीधी रेखा होगी जो एक समान गति को प्रदर्शित करता है। यदि ग्राफ एक वक्र है तो वो असमान गति को प्रदर्शित करता है। विस्थापन समय ग्राफ का ढलाव वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। हम इसके बारे में एक छोटे से क्रियाकलाप के बाद विस्तार से जानेंगे। दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के द्वारा हम गति के बारे में काफी अध्ययन कर सकते हैं। चलो अक्षों को देखते हैं। समय हमेशा x अक्ष पर यानी ग्राफ के निचले हिस्से पर अंकित किया जाता है। x अक्ष पर जितना दाईं तरफ बढ़ेंगे उतना ही समय प्रारंभ से ज्यादा होगा। दूरी हमेशा y अक्ष पर यानी ग्राफ की भुजा पर अंकित किया जाता है। ग्राफ में हम जितना ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही प्रारंभ से दूरी ज्यादा होगी। यदि कोई वस्तु गतिशील नहीं है तो उसको दूरी समय ग्राफ पर एक क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। हम देख सकते हैं कि अगर समय ग्राफ में दाईं तरफ बढ़ रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो गतिशील नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो वस्तु स्थिर है। यदि कोई वस्तु एक नियमित गति से गतिमान है तो वो दिए गए समय में समान दूरी से बढ़ेगी।
ग्राफ में हम देख सकते हैं कि समय दाईं तरफ बढ़ रहा है तथा दूरी समय के साथ नियमित बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वस्तु नियत गति से चलती है। नियत गति को ग्राफ में एक सीधी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ को चाल समय ग्राफ भी कहा जाता है। चाल समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ जैसा दिखाई पड़ता है। समय एक्स अक्ष पर अंकित किया जाता है। चाल या वेग हमेशा वाई अक्ष पर अंकित किया जाता है। चाल समय ग्राफ पर एक सरल क्षैतिज रेखा दर्शाती है कि चाल नियत है, अर्थात ये समय के साथ बदल नहीं रही है। जब ग्राफ बढ़ती चाल को दर्शाता है तब गतिशील वस्तु त्वरित हो रही है। जब ग्राफ घटती चाल को दर्शाता है तब गतिशील वस्तु मंदित हो रही है। यह वस्तु के असमान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ है। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। v बराबर u जमा at, s बराबर ut जमा 1/2 at वर्ग, 2as बराबर v का वर्ग घटा u का वर्ग, जहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। पहला समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। दूसरा समीकरण समय एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है, जिसे पहले तथा दूसरे समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है, माना कि समय t बराबर 0 पर इसका एक समान त्वरण a है, जबकि इसका प्रारंभिक वेग u है। त्वरण के परिणाम स्वरूप इसका वेग t समय में बढ़कर v यानी अंतिम वेग हो जाता है तथा t समय में वस्तु s दूरी तय करती है। चित्र वस्तु की गति के वेग समय ग्राफ को दर्शाता है। vt ग्राफ का ढलाव गतिशील वस्तु का त्वरण दर्शाता है। अतः त्वरण बराबर ढलाव बराबर ab बराबर bc बटे ac बराबर v घटा u बटे t घटा o, अथवा a बराबर v घटा u बटे t, v घटा u बराबर at, v बराबर u जमा at, जो कि गति का पहला समीकरण है। समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। माना कि कोई वस्तु t समय में a त्वरण से s दूरी तय करती है। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में घिरे क्षेत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः तय की गई दूरी s बराबर समलंब ABDO का क्षेत्रफल बराबर आयत ACDO का क्षेत्रफल जमा DABC का क्षेत्रफल बराबर OD गुणा OA जमा 1/2 BC गुणा AC बराबर T गुणा U जमा 1/2 V घटा U गुणा T। हल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर UT जमा 1/2 V घटा U गुणा T। गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं कि V घटा U बराबर AT है। यह हम लिख सकते हैं कि V बराबर U जमा AT, अतः S बराबर UT जमा 1/2 AT गुणा T।
S बराबर ut जमा 1/2 at वर्ग। यह गति का दूसरा समीकरण है। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। गति का तीसरा समीकरण इन पहले दो समीकरणों से प्राप्त करेंगे। वेग समय ग्राफ से तय की गई दूरी s बराबर समलंब OABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 जमा B2 गुणा h बराबर 1/2 OA जमा BD गुणा AC। OA बराबर U, BD बराबर V और AC बराबर T रखने पर हम पाते हैं S बराबर 1/2 U जमा V गुणा T। समीकरण 1। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि A बराबर V जमा U बटे T अर्थात T बराबर V घटा U बटे A। T का दिया हुआ मान दिए गए समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं V वर्ग माइनस U वर्ग बराबर 2AS। 2AS बराबर V जमा U V घटा U। सूत्र A वर्ग घटा B वर्ग बराबर A जमा B A घटा B का उपयोग करके हम पाते हैं V जमा U V घटा U बराबर 2AS। V वर्ग घटा U वर्ग बराबर 2AS। यह गति का तीसरा समीकरण है। एक समान वृत्तीय गति। किसी वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूमने को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वस्तु की घूर्णन अक्ष से दूरी हमेशा एक समान रहती है। जब कोई वस्तु एक वृत्त में घूमती है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। हिंडोला एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। उपग्रह जैसे कि कृत्रिम उपग्रह या चंद्रमा जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, उनकी गति एक समान वृत्तीय गति जैसी है। ग्रह जो सूर्य की कक्षा में घूम रहे हैं, उनकी गति एक समान वृत्तीय गति जैसी है। क्या आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन सदी के सबसे प्रभावी वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं तथा बहुत सारे क्षेत्रों जैसे कि भौतिकी, गणित तथा दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैंड में पैदा हुए सर आइजैक न्यूटन बहुत प्रभावी भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, दार्शनिक, रसायनविद तथा ब्रह्मज्ञानी थे। न्यूटन की गति के 3 नियम वस्तु की गति पर लगने वाले बल से संबंधित हैं। जॉन्स केपलर ने खगोल के क्षेत्र में अपने अद्भुत कार्य से 17वीं सदी में विज्ञान में क्रांति लाने में योगदान दिया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न 3 समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। V बराबर U जमा AT, S बराबर UT जमा
1/2 AT वर्ग 2 AS बराबर V वर्ग घटा U वर्ग, जहां U वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है। इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। बच्चों बधाई हो, आज आपने जाना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या अंतर है, कुल कितनी दूरी चली और सीधी रेखा में कितनी जगह बदली। आपने ये भी देखा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, प्रति सेकंड कितनी दूरी और दिशा के साथ कितनी रफ्तार से आप गए। एवरेज स्पीड निकालना और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ये भी आपने जाना। अब बच्चों आपकी बारी है। 20 मीटर दौड़ लगाकर टाइम रिकॉर्ड करें, शुरुआत और अंत के पॉइंट्स को जरूर नोट करें, फिर अपनी एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। अपने रिजल्ट्स हमारे कमेंट्स या ग्रुप में जरूर शेयर करें। बच्चों अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेलरेशन, कैसे हम तेज होते हैं या धीमे होते हैं। चलते रहो, सवाल पूछते रहो और याद रखो फिजिक्स मैराथन में आपकी ओनली इन्वेस्टमेंट है एक पिज्जा स्लाइस। फिर मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग।